नमस्कार, प्रणाम। मैं मनीष यादव। आप लोग देख रहे हैं गांव घर में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड के फुलहारा पंचायत का फुलहारा गांव है। यहाँ पर भागवत कथा का शुभारंभ हो चुका है और कई दिनों से चल रहे हैं। हमारे साथ में जो व्यास जी भगवान जुड़ चुके हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह कथा सबसे पहले जो है कहाँ पे शुरुआत हुआ और किसने। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय जय श्री राम। आप अपना जय परिचय जय श्री बताइए। राधे। गांव घर चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आप सबको जय जय श्री राम। हमारा परिचय यह है, मेरा नाम भगवान श्री सीताराम जी का मैं दास हूँ। श्रवण दास गुरु जी का दिया हुआ हमारा नाम है और हम संस्कृत और संस्कृति के प्रेमी हैं। इसके प्रति हमारा बचपन से लगाव रहा है और ये हमारा पारिवारिक जो है प्रभाव है कि हमारे पिताजी, हमारी माता जी और हमारे दादाजी बड़ी शान विकल्प जो है हमको ये प्राप्त हुआ है। हम इसमें जुड़े हैं। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं मिथिला का हूँ और ये कहते हुए मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है। मिथिला के कई कथावाचक कह लीजिए या मिथिला के किसी भी क्षेत्र में लोग जो जिस क्षेत्र में हैं, ये कहते हुए मुझे अपार कष्ट हो रहा है कि उनका जन्म मिथिला में हुआ, वो मिथिला की मिट्टी में जन्म लिए, मिथिला में रह कर के उनका लालन पालन हुआ, मिथिला का अन्न खाए और कहीं जा कर के बस गए या कहीं से डिग्री ले लिए तो अपने नाम के पीछे लगाते हैं कि हम वहाँ के, हम वहाँ के। यदि किसी को कष्ट हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमें इस बात का गौरव होना चाहिए और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र कहता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माँ और अपनी मातृभूमि से श्रेष्ठ तो स्वर्ग भी नहीं होता। जहाँ जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्र में, वेद में, पुराण में और भी धर्म ग्रंथ में अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा की गई है, अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, वो स्वर्ग भी महान नहीं होता है अपनी माँ और अपनी मातृभूमि से। इसीलिए हम मिथिला के हैं, इस बात का गौरव होना चाहिए, इस बात का हमारे हृदय में बल होना चाहिए कि हम मिथिला के हैं। और मुझे किसी और को हो या ना हो, मैं बनारस में भी रह कर के विद्या अध्ययन किया, मैं अयोध्या जी में भी कुछ दिन के लिए वास किया, मैं वृंदावन में भी रह कर के भागवत धर्म का अध्ययन किया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से यदि मैं आगे और बढ़ूंगा तब भी यही कहूँगा कि मिथिला के हैं और मिथिला के ही रहो। स्नेह लता नित चाह यही, मिथिले में रहूं, मिथिले की कहाँ। हम मिथिला में ही हमारा जन्म हो और मिथिला के ही हम कहाँ हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हम मिथिला में रह करके भागवत धर्म का, श्री राम कथा का, देवी भागवत का और अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। और हमारा एक उद्देश्य है, हमारी एक इच्छा है कि हम समाज के अन्न खाते हैं। हम समाज के अन्न खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि समाज के हरेक वर्ग के लोगों को हम घर घर में जा करके, जैसे आपके चैनल का नाम है गांव से शहर, गांव शहर, ऐसा ही कुछ है, गांव घर है। अच्छा, गांव घर। तो जैसे आप चैनल के माध्यम से गांव गांव में, घर घर में, शहर शहर में प्रत्येक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाते हैं, उसी प्रकार हमारा भी एक उद्देश्य है कि गुरुजनों की कृपा से, माता पिता की कृपा से और आप समाज की कृपा से हमने जो पाया है उस चीज़ को हम हरेक लोगों तक परोसे, बांटे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी सतत प्रयास है, जो कार्य है, उस सब के लिए हम लोग अग्रसर रहें। और आपके चैनल के माध्यम से हम खासकर, ऐसे तो सबसे निवेदन है लेकिन खासकर युवा वर्ग के लोगों से, युवा भाइयों से, बहनों से ये खासकर निवेदन है, इस समाज का पूरा दायित्व, इस संसार का पूरा दायित्व, इस घर की जिम्मेदारी, गांव की जिम्मेदारी, सब चीज की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है। इसलिए युवा यदि सुधर जाए, युवा सनातनी हो जाए, युवा के हृदय में, युवा के जीवन में सनातन धर्म आ जाए, वो सनातन धर्म को समझ लें तो हमारा समाज सनातनी हो सकता है। आज भी सनातनी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विचार करने पर यह पता चलता है कि हम लोग अपने धर्म से दूर हो करके और के धर्म को अपना रहे हैं। हम और के धर्मों का अपमान नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो जिस धर्म को मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जिस धर्म के हैं,
सबके लिए अपना धर्म महान होता है, हमारे लिए हमारा सनातन धर्म महान है। इसीलिए खासकर ऐसे तो सभी वर्गों के लोगों को, सभी देश के लोगों को, सभी प्रांतों के लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो जिस जाति के हैं, जो जिस क्षेत्र के हैं, जो जिस देश के हैं। लेकिन खासकर हम अपने सनातनियों से, भारत वर्ग के युवा वर्ग के लोगों से, भारतवर्ष के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बहन हो भाई हो, उनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि मैं श्रवण दास भी युवा हूँ, आपको हम अपने आप से जोड़ना चाहते हैं और अपने आप से जोड़ करके सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं। और उसके लिए आपको धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, भागवत के शरण में आना ही पड़ेगा। बिना सत्संग के, बिना कथा के, बिना प्रवचन के समाज में सुधार नहीं आ सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जिस मंच पर, जिस पंडाल में, जिस सनातन धर्म के पंडाल में हर एक वर्ग के लोग आते हैं, हर एक वर्ग के लोग इस कथा से लाभान्वित होते हैं। इसीलिए यदि समाज को सुधारना है, क्रांति लानी है, तो कहीं ना कहीं हमको सत्संग का सहारा लेना ही चाहिए और लेना पड़ेगा। बिना लिए हुए कल्याण संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं है, बदलाव नहीं हो। इसलिए सभी लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि इससे जुड़िए और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म की रक्षा हो। हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की, हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।